गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने अभी जस्ट एक रिसेंटली एक लेक्चर डाला है डायमेंशन पे, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने आपको डिस्कस किया था। आपको याद होगा नीड ऑफ मेजरमेंट की बात की थी। दूसरी चीज़ मैंने बात की थी कि यूनिट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हम किस में मेज़र करते हैं। और बाद में डिस्कस किया था मैंने टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स की, एक तो फंडामेंटल, दूसरी हमने डिराइव्ड, और दोनों में हमने बेसिक डिफरेंस बताया था। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, आप इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। जो बेसिकली चैप्टर का नाम है डायमेंशन की बात हम कर रहे थे। तो अब व्हाट इज डायमेंशन, इनफैक्ट डायमेंशन है क्या, जरा ध्यान देना यहाँ पे। डायमेंशन डायमेंशन को बताने के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ली, मान लो हमने फोर्स की बात की। फोर्स हमारा क्या है बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स की हमने यूनिट क्या ली थी, न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन को हमने क्या कहा था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई यूनिट पावर नहीं है तो हम यहां पे 1 लिख सकते हैं। ये चीज क्या थी, यूनिट थी, जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है। चाहे इसकी बात करें या हम इसकी बात करें, ये हमारी क्या है, डिराइव्ड यूनिट। किसकी है, फोर्स की। क्योंकि मैंने कहा था फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डिराइव्ड यूनिट है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट, ये भी और ये भी क्या है हमारी, फंडामेंटल यूनिट। इसके ऊपर जो हम पावर्स चढ़ाते हैं, इन पावर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशन। बात समझ में आ गई? तो आप कैसे डिफाइन करोगे डायमेंशन को, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, द पावर्स which are raised on, किसके ऊपर, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, to express derived unit of physical quantity। इस कॉल्ड, ये जो पावर्स हमारी हैं, इस कॉल्ड क्या बेटा, डायमेंशन। तो दिस इज द डायमेंशन। क्या है डायमेंशन, वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं इसका, जैसे हम वर्क की बात करते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी आपने कहा था किलोग्राम मीटर सेकंड -2, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, यूनिट मीटर है। तो हमारी यूनिट क्या ही बेटा, किलोग्राम 1, मीटर और मीटर 2, और सेकंड -2।
तो दीज आर द पावर्स विच आर रेज्ड ऑन किसके ऊपर, फंडामेंटल यूनिट। तो इन पावर्स को माय डियर हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशन। समझ गए मेरी बात? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर हम पावर्स रेज करते हैं, इन पावर्स को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब बात आती है इसमें, एक तो पूछा जाता है आपसे कैसे लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम यहां पे बात करते हैं, बहुत आसान है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए मेरे बच्चे, डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो जैसे हम फोर्स की बात करते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यूनिट क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। अब देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए फोर्स का, तो हमेशा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ऑलवेज यूज करेंगे बिग ब्रैकेट। ठीक है, बिग ब्रैकेट ले लिया हमने। अब देखिए किलोग्राम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, मास पावर 1, मीटर को किसमें, लेंथ पावर 1 है, और सेकंड को हमने टी लिया था, याद करो, -2, या हम इसे लिखते हैं mL-T-2। मींस अगर हम कोई पावर नहीं लगाते हैं इसका मतलब 1 माना जाएगा। तो चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें, तो ये हमारा क्या है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। वर्क का निकाल लीजिए, जैसे मान लो वर्क का निकालना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क हमारा क्या है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या थी, अभी हमने निकाली है, किलोग्राम, फिर क्या था, मीटर स्क्वायर, और सेकेंड -2। तो क्या हो गया मेरे बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला? देखिए वर्क का, किलोग्राम का मतलब m, बड़ा ब्रैकेट लगाइए 1, L2 मीटर है, टाइम t है, सेकंड। आप कह सकते हो mL2T-2। तो दो चीजें मैंने डिस्कस की कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए उनके ऊपर जो हम पावर्स लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। ठीक है, दूसरी चीज हमने कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें फार्मूला निकालना है तो बेटा हम क्या करेंगे, अगर हमें उसका फार्मूला पता है तो हम सीधे सीधे इस तरीके से उसकी वैल्यू पुट करेंगे और डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन डायमेंशन निकालने के लिए जरूरी है बेटा, क्या जरूरी है कि आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला आना चाहिए। तो आप जैसे जैसे फिजिक्स में आगे जाओगे बहुत सारे फार्मूले पढ़ते जाओगे, याद होते जाएंगे, साथ के साथ आप उनके डायमेंशंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए बेटा, इसमें एक पॉइंट हमारा आता है, पूछा जाता है आपसे डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, 4 तरीके के डायमेंशनल कांस्टेंट हैं, हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ उस पर कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। ये एग्जांपल्स तुम्हें बहुत कम आते होंगे, समझ गए आप? ये जैसे जैसे फिजिक्स में आप आगे पढ़ोगे ये चीजें आती रहेंगी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स बता दूंगा, कुछ +1 से रिलेटेड है, कुछ +2 से रिलेटेड है। तभी मैंने कहा था कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो टोटली क्रैमिंग बेस्ड हमारी यूनिट है। तो पहला हमारा है डायमेंशनल कांस्टेंट की हम बात करते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है
कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, वैरी ना करे, ठीक है, बट possess डायमेंशन, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स, डायमेंशन possess करे, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल कांस्टेंट। अब इससे मैं इसके एग्जांपल्स देता हूं, एक ऐसा एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो चीज आपको आती है। आपको याद होगा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि दो मासेस के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, F = G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां पे जो G हमारा है ये क्या था बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू आप जानते हो बेटा फिक्स होती है, जो वैल्यू नहीं करती, 6.67 10⁻⁻11 यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं। जी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो FR² और बाई m1 m2। अब देखो जो G हमारा है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स, यूनिट F का क्या होता है न्यूटन, R का मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट है, अब हमें चेक करना है कि क्या इसकी डायमेंशन है या नहीं है। अगर डायमेंशन है तो फिर ये किस में आ जाएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर। तो इसकी डायमेंशन हम निकालेंगे कैसे बेटा, देखिए मेरे बच्चे जी, अब देखो सीधे से ध्यान रखना, फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली थी, याद है, F = क्या निकाला था, ma, और हमने लिया था mlt-2, अरे करवाई होगी, याद है। तो फोर्स की डायमेंशन रखो mlt-2, r लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर l2, ये मास है दोनों, तो मास इनटू मास m2, 2 से 1 कट गया, तो बेटा क्या हो गया जी की डायमेंशन, m ऊपर गया -1, नीचे था 1, l कितना हो गया 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और t कितना है -2। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो फिक्स है, बात समझ आ रही, और ये डायमेंशन भी पजेस कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करेंगे। समझ गए मेरी बात। अब कुछ ऐसे हम बात करेंगे जो तुम्हें शायद नहीं आते हो, तो देख लीजिए। एक चीज और आप फैमिलियर होंगे जहां तक मुझे लगता है, कूलम्ब्स लॉ सभी ने पढ़ा है, पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, दूसरा एग्जांपल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच लगता है वो होता है K(Q1 Q2) बाई r², और K की वैल्यू आपको पता होगा 1/4πε0। ये जो देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये +2 में आएगा सिर्फ। तो ये इसकी जो डायमेंशन होगी, इसकी वैल्यू आप जानते हो फिक्स होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट क्या आएगी आप यहां से निकाल सकते हो, बोले ε0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसको इधर ले, तो Q1 Q2 बाई 4πfr²। चार्ज की यूनिट, Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट बेटा क्या होती है, कूलम्ब होती है।
तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज कूलम्ब इनटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। 4 पाई डायमेंशनलेस होता है। फोर्स का आप जानते हो, कूलम्ब, इसका न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है। अब हम इसकी चेक करते हैं क्या बेटा, डायमेंशन। कैसे करते हैं इसकी, डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन क्या होगी मेरे बच्चे, देखिए जरा समझिए। देखिए एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं, चार्ज की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। चार्ज बेटा क्या होता है, आई इंटू टी, सभी ने पढ़ा होगा। आई करंट है, ये हो गया, टी टाइम है, डायमेंशन टी। तो ये तो इसकी डायमेंशन हो गई। तो क्या हो गया बेटा, क्यू स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा A2 T2। इसकी डायमेंशन होती नहीं, 4 पाई, ये कांस्टेंट है। फोर्स की क्या बताई थी, MLT -2, याद है। अब क्या बचा, R मीटर है, L2। तो सबको एक ही में हम रख लेते हैं। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या आई, M ऊपर ले गए -1, L ये 3 है, ऊपर गया -3, T ऊपर ले जाएंगे 2, और 2 कितना हो गया 4, और A कितना है 2। तो ये जो हमारा देख रहे हैं आप, ये क्या है, दिस इज द क्या है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ऐसे बहुत सारे हमारे क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो फिक्स है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स है, लेकिन वो डायमेंशन पजेस करते हैं। तो ऐसे कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल कांस्टेंट। देखिए बेटा सेकंड जो पॉइंट हमारा है, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल। वेरिएबल देखो वर्ड से क्लियर है, जिसकी वैल्यू मींस कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल हो। इसका मतलब समझते हैं, वेरिएबल का मतलब हम उसको चेंज कर सकें, लेकिन पजेस करे क्या बेटा, डायमेंशन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल वेरिएबल। अब ये इनफाइनाइट नंबर हैं, जैसे जैसे फिजिक्स में आप आगे पढ़ोगे बहुत सारी आएंगी। पहले मैं आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लेके चलता हूं जो एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके एग्जांपल्स। ये आपको सारी याद होनी चाहिए, बुक से देखोगे मिल जाएंगे। जैसे पहली हमारा एग्जांपल है, आपने पढ़ा होगा, एक तो हमने फोर्स की बात की थी। फोर्स क्या है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या लिया था हमने, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिया था बेटा, m, इसका l, और t ऊपर ले जाओगे तो माइनस। ठीक। जैसे मैं इंपल्स की बात करूं, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अब ये चीजें आपको 9th में पढ़ाई गई होंगी। तो फोर्स की क्या है, m LT -2, और ये वाला t। तो अब डायमेंशन क्या होगी मेरे बच्चे, m LT -1। समझ में आ रहा है। फोर्स 10 न्यूटन भी हो सकता है, 5 न्यूटन भी हो सकता है, कितने भी न्यूटन हो सकता है, मींस वेरिएबल है। इंपल्स भी हमारा क्या हो सकता है, इसी रेशियो में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एक हम और बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ये हमारा तीसरा एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। लीनियर मोमेंटम सभी जानते हैं क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अरे भाई यही होता है। अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की आप फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड।
तो क्या हो गया m l और t ऊपर जब आएगा तो -1। ठीक है। जैसे मैं वर्क की बात करता हूं, मैं किसकी बात करूं, वर्क, है ना। तो वर्क क्या होता है बेटा हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की mlt -2, इसका l, तो बेटा डायमेंशन क्या होगी मेरे बच्चे, ml2t -2। अब देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें, आप आसानी से उसकी डायमेंशंस निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है। अब ये क्वांटिटी जो है, चाहे फोर्स की बात करें या इंपल्स की बात करें या वर्क की बात करें या लीनियर मोमेंटम की बात करें, ये सारी की सारी हमारी क्या है, दीज आर द डायमेंशनल वेरिएबल। क्यों है मेरे बच्चे, क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है और ये डायमेंशन भी पजेस करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल वेरिएबल्स। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए बेटा तीसरा जो थर्ड हमारा है वो है डायमेंशन लेस वेरिएबल। मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वेरिएबल हो लेकिन डज नॉट possess डायमेंशन, है ना। अब ऐसी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद होगा, ऐसी बहुत सारी हैं। एंगल की बात करता हूं मैं। एंगल क्या है बेटा, आर्क बाय रेडियस। देखो आर्क की डायमेंशन लेंथ है, रेडियस भी लेंथ में मेजर करते हैं, तो L की पावर 1 -1, तो L की पावर क्या हो गया 0। इट मींस जो एंगल हमारा है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, लेकिन एंगल यूनिट होती है, और यूनिट हमने क्या बताया था, याद है बेटा, रेडियन। रेडियन का है, या हमने किसकी बात की थी, डिग्री की। तो एंगल एक ऐसी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं बेटा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जब बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं स्ट्रेन की, मैं थोड़ा सा बता देता हूं स्ट्रेन है क्या। जैसे मान लो एक रबर की, कोई रबर है पतली रॉड, आप थोड़ा सा खींच दो, स्प्रिंग की बात कर लो, थोड़ा खींच दो, एक्सटेंशन आता है हमारा, तो कितना चेंज हुआ, और जो ओरिजिनल है उसका रेशियो जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की चेक कर लेते हैं, क्या होगा, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब चाहे लेंथ की बात करें या एरिया की बात करें, चाहे वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात कर सकते हैं हम, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसकी बात समझ जाएंगे, ये भी लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ है, या एरिया होगा तो L2 और L2 होगा, वॉल्यूम होगा तो L3 बाई L3 होगा। तो यहां भी अगर हम देखेंगे तो L की पावर 1 -1 क्या आएगा हमारा, L की पावर 0। तो ये भी मेरे बच्चे क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेन जिसका अपना डायमेंशन नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था कि डायमेंशन जो थर्ड हमारा था, डायमेंशन लेस वेरिएबल मींस एक फिजिकल क्वांटिटी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल हो लेकिन वो डायमेंशन पजेस ना करे, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज क्या, डायमेंशन लेस वेरिएबल। ठीक है, देखिए बेटा चौथा जो हमारा है लास्ट, वो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट हो लेकिन वो डायमेंशन भी पजेस ना करे। तो मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन नहीं होती, ये आपको आना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बात करता हूं
जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ऐसे बहुत सारे, जैसे पाई की वैल्यू डायमेंशनलेस है, एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है हमारा, डायमेंशनलेस है, जैसे e की पावर x, मींस मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें, या हम ट्रिग्नोमेट्रिकल की फॉर्मूले की बात करें, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, बात समझ में आ रही है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके अलावा, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, इनकी हमारी जो है, या हम इसकी बात करें साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा एटसेट्रा, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, दैट इज बोलिए डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मींस इनकी डायमेंशन नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अभी तक हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है, उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमेशा जानते हो उस पर बेस न्यूमेरिकल्स आएंगे। डायमेंशन में एनालिसिस के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे कंपटीशन की बात करें या हम एग्जाम की बात करें, 11th में जो आएगा सब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन, कई यूजेस हैं डायमेंशन के, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट यूज की बात करता हूं यहां पे। जैसे पहला हमारा यूज है बेटा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। मींस अगर फिजिक्स, ध्यान देना, मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं आप उसको डायमेंशनली चेक नहीं कर सकते कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। केवल फिजिक्स के फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। मान लो कोई फिजिक्स का फॉर्मूला है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कैसे चेक करते हैं? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी स्टैंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। आपको याद होगा एक पेंडुलम कराया गया होगा 9th-10th में। एक धागा है जिसकी लेंथ एल, एक बॉब जिसका मास एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ये क्या करता है बेटा? 2m फॉर्मेशन करता है। तो कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एल क्या है बेटा? लेंथ, और जी हमारा आप जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है। तो इस फॉर्मूले के बेटा 2 पार्ट हैं। कौन सा? एक तो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के दूसरी तरफ क्या है? राइट हैंड साइड। तो अगर दोनों की डायमेंशन सेम हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो हम कहते हैं फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। और अगर इक्वल नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला इनकरेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें बेटा तो सिर्फ टी है। टी हमारा क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी टी होगा। इट मींस जो राइट साइड का है इसकी भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए पूरे की। अब देखिए, अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ किसकी? राइट हैंड साइड की बात करें तो 2 पाई, आप जानते हो ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस, मैंने बोला था आपको, तो इसको तो छोड़ ही देना है। अब रूट का मतलब होता है 1/2, तो आप सीधे लिख देते हैं L/G, और अंडर रूट का मतलब हाफ लगा दिया। अब आप इसकी डायमेंशन लिखो। तो बेटा लेंथ की क्या है? L, और एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो L/T2,
तो LT माइनस टू बताया था ना मैंने फोर्स में, तो नीचे क्या होगा LT2 मीटर पर सेकेंड, यहां से गड़बड़ नहीं करना, माइनस टू है, माइनस टू, और इसकी पावर क्या है हाफ, L कट गया बेटा, हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, बोलिए मेरे बच्चे, टी स्क्वायर और इसकी पावर हाफ, हाफ से कट जाएगा तो डायमेंशन क्या रहेगा टी। बात समझ में आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो बेटा, यहां से क्या दिखाओगे कि डायमेंशन ऑफ, बोलिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी अगर आप बुक को कंसल्ट करोगे, जिनको आपको चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या फॉर्मूला हमारा क्या है गलत है। तो कैसे चेक करोगे, फॉर्मूले के दो पार्ट होंगे, एक तो लेफ्ट साइड एक राइट साइड। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालोगे, फिर क्या करोगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालोगे, फिर चेक करोगे क्या दोनों की डायमेंशन हमारी सेम है। अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला करेक्ट है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अदरवाइज फॉर्मूला हमारा क्या होगा, विल बी इनकरेक्ट। तो आज आप इस यूज के ऊपर बहुत सारी जो प्रॉब्लम देखोगे, आप उनके फॉर्मूलों को चेक करोगे, जो नहीं आएंगे वो हमसे कंसल्ट करोगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखें बेटे, इतना ही रखेंगे बेटा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ठीक है बेटा, ओके।